Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 12 का हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन के इक्वेशंस के बारे में एक्सरसाइज 6.3 का हमने सॉल्यूशन देखा था। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अप्रोक्सीमेशंस। एक्सरसाइज 6.4 जनरली जो हमें दी हुई है उसमें अप्रोक्सीमेशंस के रिलेटेड सम्स दिए हुए हैं। अब अप्रोक्सीमेशंस क्या होता है तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे हमें सपोज कि ऐसा पूछा है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 5 होता है, ठीक है। उसके जैसा ही सपोज कि हमें ऐसा पूछा हो कि 32:1/5 है सपोज की, तो क्या होगा, तो हमें ये देखना होगा कि 32 किसकी 5 पावर होगी। 32 किसकी 5 पावर होती है, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि 2 की 5 पावर 32 है ना, और ये रेज टू 1/5 ये 5 कट कर दे, इसका आंसर आएगा 2। तो ये ऐसी जो भी वैल्यूज होती है जो कि नॉन वैल्यूज होती है, जिसका स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो या फिफ्थ रूट हो, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू इस तरह से पता है। बट अगर हमें इसके जैसा ही अगर ऐसा पूछा है कि 25.3 का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, तो आप क्या बोलोगे। 25.3 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो दिमाग में ऐसा आएगा कि सर इसका स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं कुछ 5 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, बट ये 5 पॉइंट समथिंग जो होगा वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू हम डिफरेंशिएशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही इसमें अगर 31/1/5 दिया हो तो भी हम वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी नॉन वैल्यूज है हमारे पास उसके नियर बाय आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कुछ भी अगर हमें वैल्यू दी हो तो वो वैल्यू हम डिफरेंशिएशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन का यूज करके वैल्यू फाइंड करने की जो मेथड है उसको बताया जाता है एप्रोक्सीमेशन। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से फाइंड होती है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको याद रखना है कि 4 स्टेप में ये वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। साथ ही साथ हम एक सम भी करते जाएंगे जो कि एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट सम है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट यूजिंग डिफरेंशिएशन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम मेथड समझने जाए तो 4 स्टेप में ये मेथड होती है। सबसे पहला और यहां पे साइड में ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर हमें वैल्यू फाइंड करनी है 25.3। 25.3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं f ऑफ x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज गिवन क्वेश्चन is in the form of f of x plus delta x। f of x plus delta x के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो होगा f of x plus delta x के फॉर्म में। x का मतलब ये होता है कि जिसकी नॉन वैल्यू है हमारे पास वो, और डेल्टा x जो कि उसमें प्लस हो रही है या माइनस हो रही है वो वैल्यू। तो जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है 25.3 है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 25.3 इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो उसको 25.3 को हम लिखेंगे 25 प्लस 0.3
इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसके ऊपर से हमें एक्स एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू मिलेगी। हियर x इज इक्वल टू 25 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3। तो पहला काम आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें से आप दो वैल्यू फाइंड करोगे। एक होगी x की जो कि हमारी नोन वैल्यूज होगी, नियर बाय जो भी वैल्यूज होगी वो हमारी वैल्यू होगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू होगी वो डेल्टा x जो कि उसमें प्लस हो रही होगी या माइनस हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप जो है हमारा, सेकंड स्टेप में आपको यह करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फंक्शन आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई द फंक्शन, आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। मतलब कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के फॉर्म में लिखो। तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो कैसा है, कुछ स्क्वायर रूट वाला है, कोई वैल्यू का स्क्वायर रूट है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि हमें यहां पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बट हमें ओनली एक्स के फॉर्म में ही फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स को तो हम ऑलरेडी स्प्लिट कर चुके हैं कि उसमें एक्स क्या है और डेल्टा एक्स क्या है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह ये जो मैंने राउंड करके स्टेप लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने लिखा है। बट आपको तो जनरली ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, ये फंक्शन जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाउ इसके बाद थर्ड स्टेप जो दिया हुआ है वो इस तरह से है। थर्ड स्टेप में आपको करना है इसकी फॉर्मूला इस तरह से है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब थर्ड स्टेप में यहां पे करो तो डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब डेल्टा वाई हमें पता नहीं है, उसको डेल्टा वाई के फॉर्म में ही रखेंगे। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है आपके पास, है ना, 25.3। सो एफ ऑफ 25.3 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स की भी वैल्यू आपके पास 25। अब उसको फंक्शन में अप्लाई करो आप, तो ये क्या होगा, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ 25.3, एफ ऑफ 25.3 दैट मीन्स की स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 माइनस करके एफ ऑफ 25, मतलब कि एक्स की जगह पे 25 लिखो, 25 का स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू तो आपको बताया क्या है, ये डेल्टा वाई एज इट इज 25.3, ये हमें फाइंड करना है, और माइनस ये वैल्यू होगी 5। तो अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको सब्जेक्ट बनाओ और इसको इधर लेके आओ। 5 अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव से वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 25.3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, इधर आएगा प्लस होगा तो 5 प्लस डेल्टा वाई। इसको फिलहाल हम दे देते हैं इक्वेशन 1। थर्ड स्टेप में हमें इक्वेशन 1 देने का होगा। समझ में आया? तो हमने बोला था कि 25.3 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये समथिंग क्या होगा, वो डेल्टा वाई होगा। अब डेल्टा वाई की वैल्यू हम फोर्थ स्टेप में फाइंड करेंगे। हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स, dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स, ये इसका फॉर्मूला है जो कि हम याद रख लेंगे। तो फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें कि हमें फाइंड करनी है डेल्टा वाई की वैल्यू, तो वो होगी dy बाय dx इंटू आएगी डेल्टा एक्स।
यही फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये 4 स्टेप आपने याद रखे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो dy बाई डी एक्स मतलब कि जिसको हमने y सपोज किया है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये रूट एक्स का स्क्वायर रूट होगा 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0.3, और x की वैल्यू भी है आपके पास, तो वो x की वैल्यू भी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 0.3, तो ये आएगा 1/2 5 10 होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 मिलेगा, 5 2 10 इंटू 0.3 को एक और पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 0.03। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, डेल्टा वाई की। अब ये जो डेल्टा वाई की वैल्यू मिली वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा लिख सकते हैं कि 25.3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा वाई की हमने वैल्यू फाइंड की, वो हमें लिख देनी है 0.03, तो ये आएगा 5.03। ये हमें इसका आंसर मिला। आप कैलसी में भी चेक कर सकते हो, 25.3 का स्क्वायर रूट आपको ये मिलेगा 5.03। समझ में आया? क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, बट इसमें 2 ही मिल रहे हैं तो तीसरा हम अपना घर का नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी अप्रोक्सीमेशंस का सम आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, कोई भी। ठीक है, एक और सम हम देखते हैं नेक्स्ट, 49.5 का स्क्वायर रूट, सेकंड नंबर 49.5 का स्क्वायर रूट, 49.5 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 49.5 को x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में लिखा हो। 49.5 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x अगर हम लिखे तो ये क्या होगा, 49 प्लस 0.5 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज 49 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है 7, 0.5 उसमें जो ऐड हो रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब तो यहां पे हमें x मिल गया है 49 एंड डेल्टा x मिल गया है 0.5। ये स्टेप नंबर 1 खत्म हुआ हमारा। अब सेकंड स्टेप की बात करें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू स्टेप हमारा होगा ये रूट ऑफ एक्स, ये हमने लिखना है। इसके बाद थर्ड स्टेप होगा डेल्टा वाई का फॉर्मूला रखना है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस होगा एफ ऑफ एक्स। सो डेल्टा वाई एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब कि सॉरी यहां पे हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 49.5, एफ ऑफ 49.5 माइनस x की वैल्यू 49, एफ ऑफ 49। अब वो फंक्शन अप्लाई करेंगे हम, डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ, ये स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 माइनस 49 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसके बाद डेल्टा y इक्वल टू 49.5 स्क्वायर रूट माइनस ये आएगा 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो ये 49.5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 प्लस डेल्टा वाई। ये जो मिलेगा उसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला है उसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे डेल्टा वाई की वैल्यू। अब डेल्टा वाई फॉर्मूला मैंने याद रखवाया हुआ है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब dy बाई डी एक्स जो y है हमारा उसका dy बाई डी एक्स स्क्वायर रूट इसका होगा 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0.5, तो ये आएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू 49 यहां पे रखे, 49 का स्क्वायर रूट इंटू 0.5,
तो ये हो जाएगा 1/49 का स्क्वायर रूट 7 2 14 इंटू 0.5। अब 0.5 डिवाइड बाय 14 हम कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 0.5 डिवाइड बाय 14 तो आपको मिलेगा 0.035। 0.035 ये आंसर मिल रहा है। इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा लिख सकते हैं कि 49.5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस ये वैल्यू मिलेगी 0.035। तो ये आंसर आएगा 7.035। ये 49.5 का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशंस के सम हम इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले। नेक्स्ट अभी जो थर्ड नंबर का सम बच्चों दिया हुआ है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें 0.6 का। 0.6 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने का बोला हुआ है। स्क्वायर रूट वाले ऑलरेडी हम सम हमने यहाँ पे देखे हुए, तो आप ये अपने आप कर सकते हो। 0.6 का किस तरह से स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो वो आपको बता है। अब फोर्थ नंबर का सम देखो, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 0.009 रेज़ टू 1/3। 0.009 रेज़ टू 1/3 हमें दिया हुआ है। अब आपको यहां पे ये सोचना है कि 1/3 दैट मीन्स की क्यूब रूट। तो 9 के नजदीक किसका क्यूब रूट आता है? 9 के नजदीक कौन सी ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब रूट आपको पता है? तो एक होता है 8 का क्यूब रूट पता है आपको? 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो आप यहां पे 8 को कंसीडर करके सम गिनोगे। जैसे कि यहां पे 0.008 अगर होता हमारे पास तो उसका क्यूब रूट आता 0.2। पॉइंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो आपको एक ही डिजिट लिखना है अगर क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो तब। ठीक है, सो उस तरह से हमें आगे बढ़ना है यहाँ पे। अभी तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि इसकी 0.009 जो फर्स्ट स्टेप है वो करना है। 0.009 को हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.008 प्लस 0.001 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। ऐसे में 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और x जो है वो अपना ऐसी वैल्यू मिलेगी कि जिसकी क्यूब रूट की वैल्यू हमें पता हो। ओके, सो ये x इज इक्वल टू 0.001। अब देन आफ्टर हमें यहां पे सेकंड स्टेप ये करना है कि f ऑफ x इक्वल टू y हम लिखेंगे। अब फंक्शन क्या है हमारा? कोई वैल्यू का क्यूब रूट, तो हम लिख देंगे इसको x रेज़ टू 1/3। नाउ थर्ड स्टेप पे हम जाएंगे, हम फाइंड करेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है 0.009 माइनस f ऑफ 0.008। x की वैल्यू हमारे पास 0.008। अब तो ये होगा डेल्टा y इक्वल टू 0.009 की 1/3 पावर। फंक्शन यही है हमारा, देखो, और ये होगा 0.008 की 1/3 पावर। अब ये तो मैंने अभी बताया 0.008 का क्यूब रूट 0.2 हो जाएगा। तो डेल्टा y हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा y इक्वल टू 0.009 रेज़ टू 1/3 माइनस 0.2, क्योंकि इसकी क्यूब रूट की वैल्यू हमें पता है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले ले और इसको सब्जेक्ट बना ले, तो ये 0.009 रेज़ टू 1/3 इक्वल टू 0.2 प्लस डेल्टा y। इसको हम फिलहाल ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे डेल्टा y की। फोर्थ स्टेप हमारा डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x। अब dy बाई dx फंक्शन जो हमारा y है उसका डिफरेंशिएशन, x रेज़ टू 1/3 का डिफरेंशिएशन होगा 1/3 पावर आ जाएगी
एक पावर कम होगी x रेज टू 1/3 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स हम एज इट इज लिखेंगे। अब तो ये होगा 1/3, इसका एलसीएम ले 3 1 जा 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2/3 x रेज टू माइनस 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। अगर नेगेटिव पावर है तो उसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 1/3 x रेज टू 2/3 पॉजिटिव पावर हो जाएगी इंटू आएगा डेल्टा एक्स। अब x एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1/3 इंटू x, x मतलब हमारा रहेगा 0.008 की 2/3 पावर इंटू डेल्टा एक्स जो कि हमने लिखा हुआ है 0.001। अब इसकी 2/3 पावर का मतलब क्या होता है, तो ये 0.001 को मैं न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। अब 2/3 पावर का मतलब ये होता है कि 0.008 का पहले 1/3 करो, मतलब क्यूब रूट करो और उसका स्क्वायर, यही होता है ना, मल्टीप्लाई कर लो 2/3। अब 0.001 ये एज इट इज रखा मैंने, और 3 इंटू 0.008 की 1/3, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे की हुई है, दैट इज 0.2 हमने मिला था, तो ये 0.2 का स्क्वायर हमें करना है। अब 0.2 का स्क्वायर क्या होता है वो आपको पता है, 2 का स्क्वायर 4, बट डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो ये होगा 0.001 डिवाइड बाई 3 इंटू आएगा 0.04। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, तो वो वैल्यू हम कैलकुलेटर में कर सकते हैं 0.001 डिवाइड बाई 3 और 0.04, तो ये आएगा 0.0083 ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में जो इसकी हमने वैल्यू लिख के रखी थी वो क्या होगी, 0.009 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 0.2 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू हमने फाइंड करी 0.0083, तो ये आएगा 0.2083, दैट इज अवर आंसर ऑफ 0.009 रेज टू 1/3। आया समझ में? तो इस तरह से हम 0.009 रेज टू 1/3 का आंसर फाइंड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट सम ले 5th नंबर का 1/10 पावर दी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंस हम ये रहेगा ये, लेकिन मेथड वही की वही रहेगी। 0.999 रेज टू 1/10। अब 10th रूट आपको करना है, 10th रूट 0.999 के नजदीक का 10th रूट कौन सा होता है पता है आपको? कौन सी ऐसी नॉन वैल्यूज है जिसका हम 1/10 करें तो वो हमें पता होगा? तो ऐसी कोई भी ऑड पावर अगर होती है और अगर स्क्वायर रूट इसका होता है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि वो वैल्यू होगी 1 की। हम चाहे जितनी भी पावर करें तो वो 1 ही रहने वाली है, आइदर क्यूब रूट करे या 4th रूट करे, 5th रूट करे या 10th रूट भी करे उसका, तो भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 इसके नजदीक की वैल्यू होगी। तो क्या 0.999 1 के नजदीक की वैल्यू है? हाँ वो भी है। कैसे? तो इसके नजदीक की जो वैल्यू है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम यहां पे देख भी रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो 1 से लेस हो रही है। ठीक है, अगर वो कंफ्यूजन है तो आप कैलसी में भी फाइंड कर सकते हो। कैसे करना है आपको कि 1 में से आपको 0.999 माइनस करना है, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस यहां पे हमें मिलेगा 0.001 का डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.999 को x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। और प्लस का मतलब यहां पे ये नहीं है कि हर बार प्लस ही आना चाहिए, कोई टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि उसके लेस वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कि यहां पे हमने देखा
तो लेस वैल्यू है, मतलब कि कम है वैल्यू, तो आप यहां पे माइनस में भी ले सकते हो। तो यहां पे चेंज क्या होगा, x तो हमारा वही रहेगा 1, बट जो हमें डेल्टा x मिलेगा वो डेल्टा x होगा नेगेटिव, इट इज नेगेटिव 0.001 हमें मिलेगा। अब सेकेंड स्टेप आपको करना है फंक्शन को डिफाइन, तो मतलब f ऑफ x इक्वल टू हम करेंगे y इज इक्वल टू x रेज टू 1/10 लिखेंगे हम, x रेज टू 1/10। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और स्टेप, डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब डेल्टा y एज इट इज रखेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 0.999 माइनस f ऑफ x है हमारे पास, x इज 1, f ऑफ 1, सो डेल्टा y 0.999 रेज टू 1/10 पावर माइनस ये जो f ऑफ 1 है, तो 1 की 1/10 पावर, अब 1 की तो चाहे जितनी पावर 1 ही होगी, तो ये 1 को अगर हम इधर ले ले तो 0.999 की 1/10 पावर वो होगी 1 प्लस डेल्टा y, इट इज अवर इक्वेशन 1। अब हमें डेल्टा y फाइंड करना है, सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x। dy बाई dx मतलब कि y का डिफरेंशिएशन, y कहां है, ओके इधर, इसका डिफरेंशिएशन 1/10 x रेज टू 1/10 माइनस 1 इंटू आएगा यहां पे डेल्टा x। अब x रेज टू ये x की 1/10 और x की 10 का एलसीएम ले तो माइनस 9/10 पावर होगी, और ये आएगा डेल्टा x। माइनस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसको नीचे ले लेंगे, 1/10 x रेज टू 9/10 इंटू आएगा डेल्टा x। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/10, 1 की 9/10 पावर, एंड डेल्टा x की वैल्यू है हमारे पास माइनस नेगेटिव में 0.001। अब ये 1 की चाहे जितनी पावर है ये तो 1 ही रहने वाली है, डिनोमिनेटर में 10 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव 0.001, डिनोमिनेटर में 10, 10 1 10। अब एक और पॉइंट हमें कट करना पड़ेगा, माइनस 0.0001 आ जाएगा ये, बिकॉज डिनोमिनेटर में एक 10 है तो एक डेसिमल हमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है डेल्टा y की वैल्यू। अब आपको इक्वेशन 1 के ऊपर से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0.999 रेज टू 1/10 इक्वल टू आपको करना है 1 प्लस डेल्टा y इक्वल टू माइनस 0.0001। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 0.0001। आप इसको कैलकुलेटर में कर सकते हो, 1 माइनस 0.0001, तो ये मिलेगा 0.9999, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड आपको क्लियर हो चुकी होगी, 4 स्टेप है, 4 स्टेप को आप फॉलो करोगे तो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, कुछ सम मैंने आपको गिनवाया है, बाकी के जो सम है, जो 15 तक इसमें 15 सम्स दिए हुए, वो 15 सम्स आपको आज के लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले।